छोटे बच्चे दादाजी को कहानी सुनाने के लिए जिद करते हैं तो दादाजी कहानी सुनाना चालू करते हैं। तो सुनो बच्चों। बहुत समय पहले की बात है, पाटलिपुत्र नामक एक सुंदर राज्य था। वहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। रानी प्रतिभा बुद्धिमान, दयालु और दूरदर्शी थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे और प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी। परंतु सब कुछ हमेशा शांत और खुशहाल नहीं रहता। पाटलिपुत्र के समीप एक विशाल और रहस्यमय जंगल था। अंधकारवन कहा जाता था कि उस जंगल में एक जादुई तलवार छिपी हुई थी जो किसी भी वीर योद्धा को अपराजेय बना सकती थी। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि वह तलवार तभी काम करती है जब वह किसी निस्वार्थ और सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथ में हो। राजा वीरेंद्र ने कई बार सोचा कि उस तलवार को ढूंढ निकाला जाए ताकि राज्य सुरक्षित रहे और कोई शत्रु कभी हमला न कर सके। परंतु अंधकारवन के अंदर जाने वाले कई सैनिक या तो लौटे नहीं या भयभीत होकर वापस आ गए। एक दिन अर्जवपुर पर पड़ोसी राज्य कुटिलगढ़ के राजा रौद्रदेव ने हमला करने की धमकी दी। वह निर्दयी और चालाक राजा था। अब राजा वीरेंद्र को लगा कि समय आ गया है जादुई तलवार को खोजने का। रानी प्रतिभा ने कहा, राजा जी, तलवार को पाने के लिए केवल साहस ही नहीं, सच्चाई और करुणा भी चाहिए। ध्यान रहे, यह तलवार लालच में नहीं मिलती। राजा वीरेंद्र ने एक छोटी सी टुकड़ी तैयार की और खुद जंगल की ओर चल दिए। जैसे ही वे अंधकारवन में पहुंचे, वातावरण बदल गया। धुंध, अजीब-अजीब आवाजें और डरावने जीव जंतु उनका रास्ता रोकते। लेकिन राजा डरे नहीं। उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और कहा, हमें डर को नहीं, अपने कर्तव्य को देखना है। जंगल में पहली परीक्षा थी, एक पत्थर का द्वार जिस पर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जो अपने से पहले दूसरों का सोचता है। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, तुम सब पीछे हट जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। अगर तलवार मेरे भाग्य में है तो मुझे मिलेगी। द्वार धीरे धीरे खुल गया। राजा वीरेंद्र जंगल के भीतर घने वृक्षों और काली लताओं से घिरे रास्तों से गुजरते गए। वहां उन्हें 3 परीक्षाएं मिली। पहली परीक्षा का आरंभ हुआ। एक घायल शेर उनका रास्ता रोकता है। वह गुर्राता है लेकिन उसकी आंखों में दर्द है। राजा ने तलवार न निकालकर अपना कपड़ा फाड़ा और शेर की चोट बांधी। शेर ने आभार में रास्ता छोड़ दिया और चला गया। दूसरी परीक्षा का आरंभ हुआ। एक नदी में एक बूढ़ी महिला डूब रही थी। राजा ने तुरंत नदी में छलांग लगाई और उस बूढ़ी महिला को बचाया। बूढ़ी महिला असल में एक परी थी। उसने कहा, राजन, तुम्हारी दया ने मेरी परीक्षा पास की है। तुम्हें मेरी ओर से आशीर्वाद मिले। तीसरी परीक्षा का आरंभ हुआ। एक पहाड़ी गुफा के सामने राजा पहुंचे जहां एक पत्थर की मूर्ति थी और उसके हाथ में एक तलवार। परंतु मूर्ति बोलने लगी, अगर तुम तलवार चाहते हो तो अपने राज्य की गद्दी छोड़नी होगी। क्या तुम तैयार हो? राजा ने सोचा, राज्य छोड़ दूंगा, लेकिन यदि यह तलवार मेरे राज्य की रक्षा कर सकती है तो मेरा त्याग उचित होगा। उन्होंने हामी भरी। तभी मूर्ति मुस्कुराई और कहा, तुम परीक्षा में सफल हुए। तुमने सत्ता की लालसा नहीं, कर्तव्य को चुना है। तलवार अचानक जीवंत हो उठी और राजा के हाथ में आ गई। राजा वीरेंद्र जादुई तलवार लेकर लौटे, लेकिन वे केवल शक्ति से नहीं, अनुभव और करुणा से भी समृद्ध हो चुके थे। जब रौद्रदेव ने हमला किया, राजा ने अकेले ही सेना के सामने खड़े होकर कहा, जो तलवार मेरे पास है वह केवल रक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं। तलवार की दिव्य आभा देख रौद्रदेव डर गया और अपनी सेना को पीछे हटा लिया। राजा ने तलवार को फिर जंगल में लौटा दिया और कहा, यह तलवार केवल तब तक सुरक्षित है जब तक लालच दूर है। इसे छूना केवल तभी चाहिए जब देश को वास्तव में जरूरत हो। राजा और रानी ने अपने जीवन से ये सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, सच्ची शक्ति दया, करुणा और सत्य में है। अर्जवपुर फिर कभी किसी युद्ध का शिकार नहीं हुआ। बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती रही, राजा, रानी, जंगल और जादुई तलवार की, जो सिखाती है कि सच्चा वीर वही है जो दूसरों के लिए जीता है। सच्ची शक्ति बाहरी हथियारों से नहीं,
बल्कि सच्चे मन, निस्वार्थ भाव और कर्तव्यनिष्ठा से आती है।